राधे राधे। हाय गाइस, मैं डॉक्टर सेठ। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्ञानवर्धक है और बहुत सारे लोगों में इसमें बहुत कंफ्यूजन है। सीरम ट्राइग्लिसराइड हृदय रोगियों और जो 50 के ऊपर वाले लोग हैं उनको ये जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल बहुत बदनाम है। हार्ट के रोगियों के लिए कहते हैं कोलेस्ट्रॉल मत सेवन करिए। कोलेस्ट्रॉल युक्त चीज़ें खाने से ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता चला जाता है और जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल के दो रूप हैं, एक एचडीएल एक एलडीएल, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। एलडीएल वाला गंदा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, वो एनिमल प्रोटीन से मिलता है। एचडीएल वाला अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अक्सर जो प्रचार करते हैं अब देसी घी का या गाय के घी का, वो कहते हैं एचडीएल बढ़ाता है तो देसी घी खाया करिए। लेकिन एक बहुत ही दूसरी चीज़ है, जो मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि मैं तो ना घी खाता ही नहीं हूँ, मैंने घी खाना ही बंद कर दिया, मैं तो किसी तरह ना तो मैं एनिमल प्रोटीन खाता हूँ ना मैं घी खाता हूँ। वो केवल ज़्यादातर जो है वेजिटेबल ऑयल खाता है और खाना खाता है। ये भी बढ़ाते हैं, ये भी एक ख़ास तरह की चिकनाई बढ़ाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि चिकनाई जो है आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। अब चिकनाई में देखिए, एक तरफ तो देसी घी हो गया, उसको निकाल दिया। अब आए वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स में सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल, इस तरह से पाम ऑयल, जितने भी तेल होते हैं ये वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं। हम लोग के जब डॉक्टर टेस्टिंग में लिखते हैं लिपिड प्रोफाइल, तो इसमें एक बहुत बड़ी जांच होती है ट्राइग्लिसराइड की। अब ट्राइग्लिसराइड सबसे नंबर 1 पे तो बढ़ता है वनस्पति तेलों से, यानी वेजिटेबल ऑयल से। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि इसके अलावा उसका बढ़ने का और कोई सोर्स नहीं। हम लोग असल में जो भी खाना खाते हैं, चिकनाई खाते हो या कार्बोहाइड्रेट लेते हो, हम लोग सब्जी, मतलब कहने का मतलब सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं या और भी सामान जो हमें पसंद आता है वो खाते हैं। अगर वो हमारी जितनी ज़रूरत है उतना उससे ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा बॉडी को, निकालने का तो कोई ज़रिया है नहीं। लीवर क्या करता है, इसको स्टोर करता है। स्टोर करने का उसके पास एक ही तरीका है कि वो बनाएगा ट्राइग्लिसराइड। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप उबला बॉइल्ड खाना भी अपनी डेली नीड का डबल खा रहे हैं, 2.5 गुना खा रहे हैं। डेली नीड आपकी मान लीजिए 2 रोटी की है या 3 रोटी की है, आप एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं तो आपकी नीड घटती चली जाएगी और उस नीड का आप 3 गुना तक खाना खा रहे हैं, तब भी आपके अंदर एक चीज़ बढ़ने लगेगी, सीरम ट्राइग्लिसराइड। और ये काम कन्वर्ट कौन करेगा, आपका लीवर। और मज़े की बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल घटाने की तो बहुत सी दवाइयाँ आती हैं और बहुत कॉमन, स्टेटिन बहुत ही फेमस दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, एलडीएल को विशेषकर घटाती है, आजमाई हुई दवा है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड को घटाने वाली दवाइयाँ बहुत ही कम मात्रा में है, उसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं और प्रचलन में नहीं है, आउट ऑफ प्रचलन में है। तो ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि आपके ओवर डाइट से सबसे ज़्यादा जुड़ा है मामला, आपके ओवर डाइट से। हालांकि प्राइमरीली तो ये वेजिटेबल ऑयल से जुड़ा है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल इज़ द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वेजिटेबल ऑयल भी कम कर दिया और आप बहुत सारा आलू खाने लगे, बहुत सारा आपने चावल खाना शुरू कर दिया, बहुत सारे आपने ओवर डाइट फल लेने लगे। आपको ज़रूरत है, अगर 2 आम की आप खा रहे हैं 8 आम, आपको ज़रूरत है 2 रोटी की आप खा रहे हैं 3 रोटी, मतलब 1 रोटी भी आपने एक्स्ट्रा की तो ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होना है। जो 2 रोटी का आपका खर्चा है और आपने 3 रोटी लेना शुरू किया तो तीसरी रोटी कहाँ जाएगी, वो ट्राइग्लिसराइड में देर सवेर कन्वर्ट हो जाएगी। और ट्राइग्लिसराइड एक गाढ़ा गाढ़ा चिकना वाला तत्व है जो कोलेस्ट्रॉल से काफ़ी कुछ मिलता है। और ये जाके जमता कहाँ है, सबसे ज़्यादा इसकी संभावना हार्ट में, कोरोनरी आर्टरी में जमने की रहती है। ये वहाँ जाके जमेगा, धीरे धीरे करके स्टोर होता हुआ उसकी नलियाँ जाम होती चली जाएंगी, ब्लॉकेज बढ़ेगा, हार्ट का ब्लॉकेज बढ़ेगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद आगे चल के हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा डेंजरस हो गया। एक चीज़, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बहुत फेमस हैं, स्टेटिन बहुत आसानी से उपलब्ध हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नीचे ले आती हैं। एचडीएल को ज़्यादा नहीं असर करती हैं, एलडीएल पे बहुत असर करती हैं, मतलब गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल पे। लेकिन ट्राइग्लिसराइड घटाने की दवाइयाँ हैं लेकिन बहुत कम है।
और उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, वो प्रचलन में बहुत कम है। तो हमें ट्राइग्लिसराइड पर ध्यान देना है। इसलिए हमारा उद्देश्य आज के वीडियो का क्या है कि आपको अपनी खुराक उतनी खानी चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। अल्पाहारी मितभाषी पुराने ज़माने में कहा जाता था, कम खाने वाला और कम बोलने वाला, मितभाषी। तो आपको कम खाने वाला बनना चाहिए। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी भूख से आप कम खाएं, अपनी ज़रूरत से कम खाएं, तो आपके अंदर विटामिन की कमी हो जाएगी, आप दुबले होते चले जाएंगे। आपको उतना लेना है जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपको भूख है। मान लीजिए आपकी 2 रोटी की भूख है, स्वाद में कभी तीसरी रोटी मत खाइए, नेवर। और अगर आपने खा ली तो अगले दिन 1 रोटी फिर भूख से कम खाना है आपको। मतलब आपको ये इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपको उतना ही खाना है जितनी आपकी भूख हो, भूख से ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, बॉडी तो पचा ले जाएगी, लेकिन लिवर अल्टीमेटली उसको बनाएगा सीरम ट्राइग्लिसराइड। और ये कहाँ जमा होगा, ये हमारी आर्टरीज़ में जमा होगा, और उसके बाद जमने की कोई जगह नहीं है। लीवर कहाँ तक स्टोर करेगा, अगर बहुत स्टोर करेगा फैटी लीवर हो जाएगा। इट इज़ वेरी डेंजरस, वो भी बहुत डेंजरस। फैटी लीवर होने का मतलब आपकी तोंद बाहर निकलेगी और खाना आपका हजम नहीं होगा। आए दिन खाना खाने के बाद डकारें आएंगी, लीवर बढ़िया रस नहीं निकाल पाएगा, ये एक नई बीमारी आपको लगेगी। लेकिन ये पैरेलल में है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट में नहीं जमा होगा, वहाँ भी जाके जमा होगा। तो आपको खाना अपनी ज़रूरत भर का खाना है। मेरे आज के वीडियो का संदेश ये है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से बचने के लिए आपको खाना अपनी ज़रूरत भर का खाना है, उतना ही खाना है। और नंबर 2, फास्ट फूड नहीं खाना है। मैगी है, पिज्ज़ा है, बाहर के फास्ट फूड हैं, ये बहुत तेज़ी से, इनमें बहुत हैवी कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं इनके अंदर। और आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आपके घर के खाने से लगभग 2 से ढाई गुना, कुछ चीज़ों में 2 से ढाई गुना तक होती है। मैं किसी विशेष खाने का विशेष तौर पे विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये कि आप अगर इसके रेगुलर उपयोग करने वाले हैं तो इसका मतलब आप ट्राइग्लिसराइड को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्लॉकेज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको हर चीज़ बहुत लिमिट में प्रयोग करना है, और इतना प्रयोग करना है कि आपको नुकसान न पहुँचे। कभी हफ्ते में 1 बार खा लिया कोई बात नहीं, 15 दिन में खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है आपको कि आपको अपनी ज़रूरत भर का खाना है और हेल्थ मेंटेन रखना है। राधे राधे।